की बात है, पढ़ा कीजिए, पढ़कर चलिए आप बताइए समवर्ती सूची में कितना विषय है। हाँ आप नहीं आए थे, आप तो नहीं आए थे, आप बता सकते हैं। चलिए आप मुरारी कितना 47 था मूल संविधान, वर्तमान में कितना है 52 गो। चलिए सत्येंद्र आप बताए राष्ट्र सूची में कितना विषय है वर्तमान में, आप बताइए भूषण 61। मूल संविधान में कितना था 66। ये में राज्य में खाली घाटा है, बाकी दोनों में बढ़ा है। एक बात बताए तो संघ सूची का विषय कौन कौन है बता दीजिए तो, आप बताए तो संघ सूची का कौन कौन विषय है, संघ सूची का कौन कौन विषय है। सेना बिल्कुल सही, स्थल सेना नौसेना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेल, डाक विभाग, जनगणना, ये सब कोई रेलवे में नौकरी करता है तो कहता है ना केंद्र सरकार की नौकरी है, केंद्र सरकार के, यही है विषय भाई। ऐसा ऐसा 100 गो विषय दिया गया, इस विषय पे आप कानून बनाइए, इससे रेवेन्यू आप लीजिए, ठीक है। इसके बाद राज्य सूची का विषय कौन कौन है, 2-3 को उदाहरण दीजिए। जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, कारागार हो गया, राज्य चुनाव हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ठीक है। ये सब कौन सा विषय कौन सी चीज का है, समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया, और मजदूर संघ हो गया, बिजली हो गया, विद्युत योजना हो गई, सब कौन में है। सब यार डायरेक्ट पूछता है कि विद्युत योजना कौन विषय का है, जितना बोल रहे हैं ना एकदम डायरेक्ट पूछता है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद जो है ना कौन भी 8 अनुसूची पढ़ा दिए थे, 8वां हो गया ना, 7वां ना, हाँ अनुसूची 8वां में क्या है, भाषा के बारे में बात किया गया है। मूल संविधान में क्या को भाषा था 14 गो था, वर्तमान में क्या को है 22 को है। 14 गो से 22 को कैसे गया, इसका मतलब जोड़ा, संविधान में जोड़ना के मतलब है कि कोनो न कोनो संशोधन करेगा। तो सबसे पहले 22वां संशोधन किया 1967 ईस्वी में, कौन भाषा को जोड़ा, सिंधी भाषा को। 21वां संविधान संशोधन, हाँ 21वां के बाद जो है ना कहा चल गया सीधे ही 71वां पे। 71वां संविधान संशोधन कब आया था 1992 में, 71 को 21 को जोड़ दीजिए, कहता है सही 1992 में आ जाता है। 1992 में 3 को भाषा को जोड़ा था, कौन कौन को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलो इसके बाद 21 हुआ, 71 हुआ, 21 को 71 को जोड़ेंगे तो 92 होता है, तो 92वां संविधान। अब सीधे 92वां संविधान ला के रख दिया। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, कौन कौन, जिनमें वो अपन प्यारा भाषा था मैथिली, संस्थाली, डोगरी और बोडो। तो 4 गो एक बार, 3 गो एक बार, 7 गो एक गो एक बार, 8 गो, 14 8 22। अभी वर्तमान में क्या हुआ है, अभी लड़ाई कर रहा है भोजपुरी वाला सबकी हमरो जोड़ो ना। भोजपुरी वाला क्या करता है, आवाज उठाता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें एक और भाषा होना चाहिए भोजपुरी। अब अनुसूची हम जो है ना नमा शुरू करेंगे। नमा अनुसूची में है ना जमींदारी उन्मूलन की बात किया गया ना। हुआ क्या था उस समय में जो आया ना 1950 में देश आजाद हुआ, देखा ना ककरो पास हुमत के जमीन है, कोई जमीन ले घर ले तरस रहा है, घरे नहीं रोड पे सो रहा है। तो सरकार ऐसा पॉलिसी लाया अपना देश में कि एक मतलब नियम लाया, इतना एकड़ से एक आदमी जमीन ज्यादा नहीं रख सकते, इससे ज्यादा है तो आपका वो स्वतः क्या हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। वो जमीन जो है ना सीलिंग में चल जाएगा और वो जमीन क्या करेगा, गरीबों को बांट दिया जाएगा। और इसके लिए, इस चीज के लिए एक विनोबा भावे नाम करके जो है ना स्वतंत्रता सेनानी थे, 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलाया, आंदोलन। उस आंदोलन का नाम था भूदान आंदोलन। प्रेरित करता था अमीर लोग सबको कि आप गरीब को क्या करो, दान करो, क्या दान करो, भूमि दान करो, भूदान। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया था, तो आप मारिएगा विनोबा भावे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भूदान आंदोलन कब चलाया गया था, तो आंख बंद कर मारेगा 1951, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा भूदान आंदोलन भारत के किस राज्य से चलाया गया था, तो मारिएगा आंध्र प्रदेश। 4 को क्वेश्चन पूछा और खोखर के पूछता है कि भूदान आंदोलन किस गांव से चलाया गया था, तो पोचमपल्ली। कहां से,
कोचमपल्ली। कोचमपल्ली का जो है ना साड़ी वाड़ी बहुत फेमस है, वो सॉल वॉल बहुत फेमस है। आप सीटेट में पढ़िएगा, ईबीएस में ना, तो खूब पढ़िएगा कोचमपल्ली साड़ी, ठीक है। इसके बाद जो है एक पॉलिसी लाया ना, तो पॉलिसी लाया तो कहा कि कहाँ संशोधन करेंगे, कोई जमीन दे ही नहीं रहा था गरीब सबको। अब सरकार को दिक्कत हुआ। अभी पाकिस्तान में क्यों इतना गरीब है लोग जानते हो? एक एक जमींदार ऐसा है कि जिला जिला जमीन ओकरे है, जो गरीब है गरीब है। तो वहां तो अत्यधिक अमीर है, अत्यधिक गरीब है। भारत में नियम को तोड़ा, देखिएगा ना, कहेगा कि फलना का जो है ना, पप्पू यादव बोलता है कि हमारा बाबू दादा का 9,000 बीघा जमीन था, अभी नहीं है, सरकार सब है ऐसे बहुत है। तो चलिए सबसे पहले कौन अनुसूची आया है, चलिए लिखते हैं, भारत भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब होता है भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। हम कौन अनुसूची देखेंगे, आज तक देख लिया है, पूरा याद करिए। 9वीं अनुसूची क्या, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है ना, सबसे पहले संविधान, पहला संविधान के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा छेड़छाड़ स्टार्ट किया ना, यहीं से स्टार्ट किया। तो ये पूछता है 9वीं अनुसूची, यह पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्या है लिखिए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची पूछ लेता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, संशोधन के बीच में जब 1951 लिख लीजिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 ये सटा दीजिए, 1951 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें किसका चर्चा किया गया है, इसमें जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार की क्या चर्चा है, बस इतने पूछेगा कि जमींदारी उन्मूलन की चर्चा कहाँ है, तो 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 9वीं में है, ठीक है। अब देखिए 9वीं अनुसूची हो गया, बस इसमें इतने गौप है। 10वीं अनुसूची, देखिए 9वीं अनुसूची में बात बहुत है, जमीने से संबंधित बात है तो बात बहुत है, लेकिन हम लोग को परीक्षा और पॉइंट ऑफ व्यू से इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है ना, इसको जो है ना 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब, जो कौन संविधान, 52वां संविधान संशोधन कहिया, 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 1985 में जो है ना, भारत का प्रधानमंत्री था, कौन था, राजीव गांधी था। बहुत बढ़िया डिसीजन लेते। उस समय में होता क्या था कि कोई आदमी कोनो पार्टी से जीत के, कोई आदमी क्या करता था, कोनो पार्टी से जीत के, इसमें कोनो दोसर पार्टी के साथ जाके मिलकर सरकार बना लेता था। बड़ा दिक्कत होता था भाई, टिकट हम दिए, प्रचार हम किए, हमारा दम पे चल गया दूसरे के साथ, और दूसरा के दूसरा। अब विधायक एमपी खरीद बिक्री बहुते होता था। अब कोई आदमी कांग्रेस के तरफ से जीत गया ना, तो बीजेपी वाला ओकरा बोरा के बोरा पैसा दे रहा है कि लो हमरा में आओ, और कांग्रेस वाला बीजेपी वाला को बोरा के बोरा पैसा दे रहा है, लो हमरा में आओ। एना में जो है ना, वो दिक्कत होता था सरकार चलाना, कखनो कखनो सरकार को तोड़ देता था। तो वो कानून बनाया,
का संविधान में कानून है कि तो अनुच्छेद में लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाग, इसको अनुसूची में डाल दिया। बाबा क्या किया, 10वां अनुसूची इसके लिए स्पेशल लाया। जो 52वां संविधान संशोधन था, जैसे पहला था ना, तो पहला के बाद जो है ना, और ये बीच में जो है ना 50 गो हुआ, 51 52वां था। ऐसे पहले 51 बार संशोधन हो गया था संविधान में, 52 1985 में। इसमें कहा क्या गया कि दल बदल कानून लाया गया। बताते हैं दल बदल क्या है। क्या किया, दल बदल कानून लाया गया राजीव सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, राजीव गांधी। उस समय राजीव गांधी क्या थे, पीएम थे। राजीव गांधी पीएम के द्वारा। सरकार किसी आदमी का नहीं होता है, पार्टी का होता है, ये ठीक है, इसलिए पीएम लिख दिए। ठीक है। इसमें क्या किया, दल बदल में नियम लगा कि आप जिस पार्टी जिस सिंबल से जीतते हैं ना चुनाव, आपको उसी में रहना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा में जाने का इतना शौक लग गया है, तो आप इस पार्टी को सदस्यता को आप तोड़िए। साथ ही साथ आप जिस क्षेत्र से विधायक बन गया है ना, आपको विधायकी का भी पद जाएगा। फिर से आप तक चुनाव लड़िए, और ओकरा पार्टी से चुनाव जीतिए तो आप ही का लड़िएगा, फिर हम उम्मीदवार देंगे। तो अब जो है ना, पैसा का खरीद बिक्री हद तक रुक गया। अच्छा कानून है कि नहीं है। इसमें भी रूल बना दिया कि 2/3 अगर पार्टी वाला जा सकता है, 2/3 मान के चलिए 10 गो कोई जीता, मतलब आधा से मतलब 75% के आसपास मान लीजिए, अगर पार्टी छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब पार्टी में दोष है, आदमी में दोष नहीं है, तब जा सकता है। बताइए, कोनो पार्टी से एक आदमी जीता है तो एगो चल जाएगा तो 100% चल जाएगा। वो छोटका पार्टी से एगो कोई विधायक बन गया है, वो खरीदना चाहेगा तो आसान बात है, एगो को किनेंगे, वो 100% स्वतंत्र है। अरे जकरा में 50-100 है, तकरा में से एगो दूगो का जाना बड़ा मुश्किल है। जैसे मुकेश सहनी के पार्टी को कैसे विधायक को खरीद लिया बीजेपी वाला, 2 या 3 एगो था ही, खरीद लिया। 50 को रहता तब खरीदने में थोड़ा मुश्किल होता। जैसे AIMI का जो एगो था असुद्दीन ओवैसी, ओकरो विधायक को सुन रहे हैं कि कोई खरीद लिया। 3 गो 4 गो वाला को कौन है, 3-4 वाला को यहाँ नहीं है, यहाँ किसको वैल्यू है, जयदेव वाला को। ठीक है, लेकिन किसी को 10 गो है, उसमें से एगो को आप खरीद नहीं सकते हो। 10 गो है तो अगर 2/3 कीजिए, 2/3 मतलब 7 गो 8 गो आएगा तब होगा। वैसे कम आएगा तो दल बदल का कानून लग जाएगा, या पूरा पार्टी आ जाएगा तो कोई दल बदल का कानून नहीं लगेगा। ठीक है, तो दल बदल कानून लाया गया राजीव पीएम के द्वारा। चलिए 10वीं के बाद जो है 11वीं अनुसूची हम देख लेते हैं, पूरा याद रहना चाहिए। 11वीं अनुसूची में क्या बात है। 11वीं अनुसूची कब लाया गया, ये लाया गया 73वां संविधान संशोधन 1993 में। कहिया लाया गया 73वां संविधान संशोधन कब, 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में क्या किया गया, जोड़ा गया। कौन अनुसूची, 11वां अनुसूची को। इसमें कहा गया है ना, इसमें पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में, पंचायती राज के बारे में ना, पंचायती राज के बारे में चर्चा है। अरे अपना जो पंचायती करते हैं, मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, ठीक है, यहाँ से आया है। ठीक है, एगो लगले हाथ एक लिपटा देते हैं 12वीं अनुसूची को, अनुसूची को। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो है ना 73वां के साथे साथे किया गया, 73वां में कर दिया, 74वां संविधान
धान संशोधन कब किया गया? एकरो 1993 में वही साल किया में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो है ना किसके बारे में? नगर पंचायत के बारे में किया गया। किसके बारे में चर्चा किया गया है? नगरीय पंचायत के बारे में चर्चा है। नगर में होता है नगर निगम, जैसे होता है ना नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, महानगर, इस सब टाइप का इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आपका ये इतना अगर पढ़ लेते हैं ना तो अनुसूची आपको यहाँ से खत्म हो गया। अनुसूची से जब भी क्वेश्चन पूछेगा, हर एग्जाम में अमूमन दे देता है, पूछने की प्रबल संभावना रहता है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, याद करना पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब आप लोगों को थोड़ा देर पूछेंगे, फिर जो लिखाया है ना वो पूछेंगे, और फिर ना आगे जाएंगे। हमारा तो यही रूल है। चलिए आप बताइए, आगे से शुरू करते हैं, हरदम पीछे से करेंगे शुरू, अब से कभी। चलिए बताइए आप, 12वां अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 1974 में जोड़ा गया है, ईस्वी है। हमने आपसे पूछे किस संविधान संशोधन के तहत? वो नगर पंचायत है या नगर पालिका है? कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची 73वां कब जोड़ा गया? 1993। 11वीं में किस चीज के बारे में चर्चा है? पंचायती राज के बारे में चर्चा है। चलिए 10वां 52 कब 10वां कब जोड़ा गया? 85। उस समय प्रधानमंत्री कौन था 10वां में? राजीव गांधी थे। चलिए ठीक है, कौन कानून वो 10वां में जोड़ा गया है? दल बदल। चलिए आप बताइए, नम्मा किस संविधान संशोधन के तहत? चलिए पीछे में बताइए, नम्मा संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 1951। कौन सा संविधान संशोधन? प्रथम। किससे संबंधित था? जमींदारी उन्नयन और भूमि सुधार। यहाँ फाउंडेशन किया गया कि इससे ज्यादा आप अपने पास लैंड भूमि नहीं रख सकते। उससे जगह पास ज्यादा था क्या किया? सीलिंग बना दिया, सरकारी जमीन बना दिया, और गरीब ने क्या किया? बांट दिया। अब हम अनुसूची पूरा पढ़ 108 तक हो गया है। चलिए अब हम लोग भाग स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? भाग। भाग 1 करते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं? ये जो है ना अनुच्छेद 1 से लेकर के, अनुच्छेद जो है ना 1 से कहाँ तक है? 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ लेंगे ना तो भाग 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा पार्ट है, ऐसे ऐसे करके हम 22 को भाग पढ़ लेंगे ना तो संविधान पूरा खत्म। ठीक है, भाग 1 छोटा है, इसमें 4 गो अनुच्छेद है, चारों अनुच्छेद को हमको पढ़ना है। ठीक है, भाग एक में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भाग 1 को क्या कहा गया है? किसकी चर्चा है? संघ और राज्य क्षेत्र। एक बात जानते हैं, जितना भी है केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, सबके बारे में चर्चा कहाँ किया गया? यही किया गया है। कहाँ किया गया है? यहाँ किया गया है।
अब हम अनुच्छेद एक एक करके पढ़ेंगे, अनुच्छेद एक पढ़ेंगे, अनुच्छेद दो पढ़ेंगे। चलिए अनुच्छेद एक में क्या है बात। अनुच्छेद अनुच्छेद एक में क्या बात है। अनुच्छेद एक में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संविधान में भारत और इंडिया द्वितीय शब्द का प्रयोग है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, ये सब नहीं चर्चा किया गया है। पूछता है संविधान में भारत के रूप में किन किन नाम को अपनाया गया है। तो भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। लिखिए अनुच्छेद एक में क्या है। भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ। ये संघ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संघ घेर देते हैं यानी कि यूनियन है, ठीक है। यूनियन मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, और दोनों संघ का अलग अलग बात होता है। तो दोनों संघ का अलग अलग, यूनियन और फेडरेशन दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन दोनों का बात क्या है, अलग अलग है। हम क्या लिखेंगे, संघ अर्थात यूनियन है, ठीक है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, यूनियन है। यूनियन मतलब संघ होता है और फेडरेशन मतलब संघ होता है। यूनियन का अलग मतलब है, फेडरेशन का अलग मतलब है, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है ना, फेडरेशन। हम एगो चीज देखते हैं कि यूनियन क्या होता है। यूनियन देखिए लेते हैं एक बार बहुत। यूनियन यूनियन मतलब भी संघ होता है, लिखिए देते हैं। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारा राज्य मिलकर के वो देश का निर्माण करता है। जैसे अपना देश भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था ना, तो उस समय जो है ना छोटे छोटे देशी रियासत था। अंग्रेज ना छोड़ के चल गया, अंग्रेजे के साथ साथ कोई भारत का आदमी जो राजा बन के यहाँ बैठल था, उसका कहा गया देशी रियासत। तो वो सब मिलकर के क्या किया, एगो राज्य एगो देश बनाया। क्या बनाया, यूनियन बनाया, ठीक है, यूनियन संघ। इसमें क्या होता है कि यूनियन तो बना है, लेकिन इसमें से कभी कोई अलग नहीं हो सकता है। यूनियन में से कोई राज्य अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है। लिखिए इसमें से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। अब बताइए तो भारत का क्षेत्रफल घटेगा। 32,87,263 किलोमीटर में से भारत घटने वाला है, अब नहीं घटने वाला। यूनियन है, नहीं घटेगा। कोनो राज्य को इतना हिम्मत नहीं है कि भारत से अब टूट जाएगा। कभी भारत अखंड भारत हुआ करता था। भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था। इस फिरंगियों ने भारत को क्या किया, तोड़ मसोड़ के बर्बाद कर दिया। आज मेरा भारत क्या है, यूनियन है, यूनियन है। किसी फिरंगी और किसी में ताकत नहीं है कि भारत का जो एक इंच जमीन को कहीं घिसका देगा, तोड़ देगा, क्योंकि भारत यूनियन है, ठीक है। भारत क्या है, यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है इसमें विदेशी राज का मन होगा तो अपना देश में सटो, लेकिन सट गए तो हटो नहीं। जो सटल है वो हटेगा नहीं, ठीक है। एक होता है फेडरेशन, देखिए दूसरा यूनियन समझ गए ना, दूसरा क्या होता है, फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ। क्या होता है, इसमें भी जो है ना, फेडरेशन में भी बहुत राज्य मिल करके एक देश बनाता है ना। इसमें इसमें भी बहुत राज्य मिलकर क्या करता है,
एक देश बनाता है, एक देश बनाता है। इसमें भी फेडरेशन में बहुते राज्य मिलकर, अरे तो यूनियनों में तो बहुते राज्य मिलकर देश बनाया था, तो अंतर कहाँ है? देगा सर जी अंतर कहाँ? अभी तक तो अंतर नहीं थे, अंतर तो अब दिखेगा। इसमें क्या होता है, यूनियन में मेन शक्ति रहता है केंद्र के पास, अब फेडरेशन में मेन शक्ति राज्य के पास। इसमें से राज्य क्या करता है, हट सकता है। मन भर गया ना तो हट के अलग देश बना सकता है, या दूसर देश में जाके मिल सकता है। क्या करेगा फेडरेशन में, इसमें राज्य अलग हो सकता है। फेडरेशन से क्या कर सकता है, राज्य। इसका अभी उदाहरण है, बट पूछता है अमेरिका, भाई इसी का उदाहरण है। कहियो न कहियो अमेरिका टूटेगा, क्योंकि फेडरेशन है। हमारा इंडिया अब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से इसका क्षेत्रफल कम नहीं होने वाला है। हाँ, इस कंडीशन में हो सकता है कि अगर प्रशासनिक के अनुसार अदल बदल कर ले, कुछ जमीन बांग्लादेश को दे देगा और कुछ बांग्लादेश से ले लेगा, तो हो सकता है कहीं ज्यादा चल गया, कम ले लिया, तो कुछ मुछ घट सकता है या बढ़ सकता है इस कंडीशन में। अन्यथा कोई राज्य जो चाहेगा, बिहार हम नेपाल में रहेंगे, उत्तराखंड का मन हो जाएगा हम नेपाल में रहेंगे, मार डंडा से सोच कर देगा जो है ना देश का सैनिक। ठीक है, इसमें राज्य अलग हो। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण बहुत पूछता है। जब हम नागरिकता पढ़ाएंगे ना भाग 2, तो वहां पूरा इसका डिटेल करेंगे। ठीक है, अमेरिका इसका उदाहरण तो बहुत पूछता है कि इंडिया यूनियन है, अमेरिका फेडरेशन है। यूनियन और फेडरेशन का मतलब समझ गया ना। एगो चीज और समझिए, को फेडरेशन, परिसंघ। संविधान पढ़ते हो ना तो यार मजा है। क्या होता है, को फेडरल होता है। ठीक है, परिसंघ। इसमें छोटे छोटे देश जो है ना, छोटे छोटे राज्य मिलकर एगो देश बनाता है, लेकिन ये बहुत कमजोर होता है, कखनू राज हट जाता है। छोटको मोटको बात दिखाते हम, लेकिन इनमें अलग होना इतना आसान भी नहीं है, लेंदी प्रोसेस है। फेडरेशन में से अलग होना बहुत लेंदी प्रोसेस है। कॉन्फेडरेशन जो है ना परिसंघ में, इसमें इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाता है। सब में तो राज्य मिलकर देश बनाता है, लेकिन इन इनसे अलग होना बहुत आसान है ना। इससे अलग होना क्या है, बहुत आसान है। जब मन हुआ तब सटो, जब मन हुआ तब हटो। ठीक है, अभी वर्तमान समय में इसका उदाहरण कोई देश नहीं है। कोई देश अपने अथी को ना कॉन्फेडरेशन नहीं है, कॉन्फेडरल नहीं है, कोई परिसंघ नहीं है। इसका उदाहरण हुआ करता था ना, जर्मनी जो है ना, जर्मनी इसका उदाहरण हुआ करता था। वर्तमान में ये भी नहीं है। जर्मनी में वर्तमान में क्या है, में से भाग के चल गया, किस में, फेडरेशन में चल गया। हटने वाला नियम कानून पूरा टाइट कर दिया। ठीक है, हटने वाला नियम कानून लूज रहे कौन, फेडरल। हटने वाला नियम कानून कोनी टाइट रहे तो फेडरेशन। ठीक है, एकदम हटने का ऑप्शन नहीं है तो यूनियन। ठीक है, अपन देश कौन है, यूनियन है। चलिए, अनुच्छेद 1 समझ गए। अब हम अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है जानते हैं,
अनुच्छेद 2 में है ना कि संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि वो कोई किसी विदेश राज्य को या किसी विदेश देश को अगर वो अपना देश में मिलना चाहता है ना, तो बिना राष्ट्रपति से साइन कराए, हस्ताक्षर करवाए उसको मिला सकता है। क्या कर सकता है? मिला सकता है। मतलब विदेशी राज्यों को, विदेशी देशों को अपने देश में मिलाना ये किसके पावर है? संसद को पावर है ना। उसके लिए वो राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं लेगा। राष्ट्रपति से पता चलेगा राष्ट्रपति गया है विदेश भ्रमण पे, चल गया है कनाडा, 5 दिन ये न करेगा, ना मिलने के लिए कोई तैयार है तो मिला न लेगा जी, होकर इंतजार करेगा। तो संविधान में ठीक है ना सिस्टम है कि फायदा हो रहा है तो पूछने वाला क्या बात है, मानवे करेंगे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो इसमें क्या किया अनुच्छेद 2 में क्या है? लिखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या 2, इसमें क्या है? संसद को अधिकार है, क्या है? संसद को अधिकार है ना कोई विदेशी राज्य या देश को भारत में क्या कर सकता है? मिला सकता है। भारत में विलय कर सकता है, मिला सकता है, लिख लीजिए, मिला सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति, ना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। ठीक है, लिखिए बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए, बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए जरूरी नहीं है। अनुच्छेद जब 4 पढ़ाएंगे ना तब पता चलेगा कि क्यों नहीं ले रहा है। पावरे दे दिया है कि जब संसद अनुच्छेद और 1 अति 2 और 3 का यूज करेगा ना तो राष्ट्रपति चुप रहेगा। 2 और 3 को 368 में देवे ने किया है, 368 से अलग करके रखा है। अनुच्छेद 2 समझ गए? मिटा दे इसको। उदाहरण खूब पढ़ाए है सिक्किम। अब क्या हुआ उन्हें बताएंगे। ठीक है, उदाहरण क्या है? सिक्किम है। सिक्किम के बारे में तो सब जानते हैं कि अपना देश नहीं, अलग एगो देश हुआ करता था, स्वतंत्र देश हुआ करता था ना। यहाँ के लोग को मन हुआ कि हम भारत में मिलेंगे, जनमत संग्रह किया, फिर भारत इसको मिला लिया। कैसे कैसे भारत मिलाया? 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे जो है ना भारत का कौन बनाया? अधिराज्य बनाया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में से 22वां राज्य बना दिया। ठीक है, तो ये चीज लिखा दिया, यहाँ लिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद क्या हो गया? 2 समझ गए? चलिए मिटा के अनुच्छेद 3 लिखते हैं। अनुच्छेद क्या लिखते हैं? समझ में आ रहा है ना? पूरा संविधान धुआं कर देना है। क्या कर देना है? अरे आप लोग पढ़ते नहीं है, कोरिया बने हैं ना, ऐसे होता है। एक सच बताइए तो कितना बढ़िया से पढ़ाते हैं। कोई आदमी जो है ना 20-25 मिनट को 2 बार रीडिंग मारते हैं कॉपी को। सच में मारिएगा ना, 1-2 बार मार दीजिएगा ना, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। बहुत अच्छा तरीका लेके आए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं ना इतना पढ़ लीजिएगा ना, सच में जिंदगी सवर जाएगा। कोई एग्जाम का क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। अनुच्छेद क्या हो गया? 2 हो गया। अनुच्छेद 3 लिखिए।
अनुच्छेद 3। अनुच्छेद में क्या कहा गया है? कहा गया यो में संसदे को पावर है, योकरो तो संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को अधिकार है, वह किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, या एक राज्य से दो राज्य बना सकता है, ठीक है, या एक राज्य से दो राज्य बना सकता है। इसमें भी राष्ट्रपति से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना राष्ट्रपति के अनुमति से ना, ठीक है, लिख लीजिए, बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए। अनुच्छेद 2 और 3 में जो है ना संसद को ये पावर दे दिया है। इसमें जो है ना राष्ट्रपति से अनुमति, अब मतलब बिहार का मन होगा ना तो 2 गो राज्य बना देगा संसद एक चुटकी में। संसद पार्लियामेंट, सांसद नहीं है वो, एमपी नहीं भाई, पूरा समूह सरकार से पारित करके साधारण बहुमत से, बहुमत जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी होता है ना। तो संसद क्या कर सकता है? बिहार का नाम ओकर मन होगा ना तो रख देगा बुधराज, महावीर राज, ठीक है, रख देगा राजेंद्र प्रसाद। ओकर मन होगा ना तो बिहार के 2 पार्ट में तोड़ देगा। ओकर मन होगा ना तो बिहार में जो है ना 2 गो जिला और वहां से झारखंड से पकड़ के डाल देगा, 2 गो यूपीओ से पकड़ के डाल देगा। तो सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है, नाम को भी चेंज कर सकता है और राज्य को भी विभाजित कर सकता है। अनुच्छेद कितना में? 3 में। किसको पावर है? संसद को है। इसमें क्या राष्ट्रपति से अनुमति लेगा? नहीं लेगा। चलिए अनुच्छेद अब 4 पढ़ाएंगे ना, यहाँ क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं सूचना ले रहा है, क्यों नहीं अनुमति ले रहा है। अनुच्छेद अब 4 देखिए, अनुच्छेद क्या है? 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 4 में कहा गया है जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा ना उस समय राष्ट्रपति चुप रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। भारत का संविधान 368 पढ़िएगा ना तो उसमें कहेगा संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद किसके तहत है? तो 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत जितना भी संशोधन होगा संविधान में सब में राष्ट्रपति का क्या चाहिए? अनुमति चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 4 में कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पे काम करेगा तो उसमें राष्ट्रपति क्या रहेगा? मौन रहेगा। क्यों मौन रहेगा? क्योंकि राष्ट्रपति के पावर से बाहर का चीज है। राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि संविधान का संशोधन करेगा तो अनुच्छेद 368 के तहत करेगा, और जब ये 368 के तहत करेगा तब आपका सिग्नेचर निश्चित ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बात लिखा है कि समझ गए ना? तो में क्या लिखिए? लिखिए जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगा ना, प्रयोग करेगा, उस स्थिति में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 2 तथा 3 को अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। ठीक है, अर्थात जो भी संविधान में संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के तहत सब में किसका सिग्नेचर होना चाहिए? राष्ट्रपति महोदय का होना चाहिए। ये बात समझ गए ना? समझ गए मेहमान जी आप? पूरा समझ में आ रहा है ना रविंदर सर जी? पूरा संविधान से क्वेश्चन तैयारी 4 में आ जाए तो एक भी नहीं छूटना चाहिए कि मैथ से आ जाए, कि हिस्ट्री से आ जाए, कि ज्योग्राफी से आ जाए। इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया है, 2 गो क्लास हुआ है। 2 गो हुआ है कि क्या हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में? 3 गो क्लास हो गया है, 2 गो हुआ है। ठीक है, एको गो क्लास नहीं छोड़ना है। रिजल्ट का चिंता नहीं लीजिए, क्वेश्चन सब बनेगा। चलिए अनुच्छेद 4 तक हो गया। अनुच्छेद 4 हो गया, एक मान के चलिए ना कि मोटा मोटी भाग 1 खत्म हो गया ना? भाग 1 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हम अखंड भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, भाग अनुच्छेद 4 समझ गए ना? 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक में कहियो नहीं ना कोई भूलेगा। 1 में क्या है, 2 में पूरा डिटेल बोलना है। आप देखिए, भारत कभी अखंड भारत हुआ करता था। भारत में कभी जो है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान हुआ करते थे। भारत के साथ जो है ना म्यांमार हुआ करता था, बांग्लादेश हुआ करता था ना। ये सब जो है ना इतना को अगर जोड़ देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? अखंड भारत। अखंड भारत का पहला विभाजन कब हुआ? 93 में हुआ है। अखंड भारत का पहला विभाजन कब हुआ है? 1893 हुआ में। लिखिए, भारत अखंड भारत हुआ करता, हाईलाइन नहीं लिखिएगा कोई मैंने। पहला विभाजन लिख लीजिए, प्रथम विभाजन। भारत का पहला विभाजन जो हुआ ना, भारत का पहला विभाजन कितना में हुआ? 1893 में। भारत का पहला विभाजन कब हुआ? 1893 में। एगो लाइन खींचा गया, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। एक डूरंड रेखा खींचा गया। क्या किया गया? एक डूरंड रेखा खींचा गया और भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया गया और खींचा गया और अफगानिस्तान को किससे? भारत से अलग कर दिया गया। तो आपसे पूछता है, यहाँ सवाल कैसे पूछता पता है? कि ये नहीं पूछता है कि डूरंड लाइन का निर्धारण कब किया गया? डूरंड लाइन का निर्धारण किया गया 1893 में। क्वेश्चन पूछता है डूरंड लाइन किसके किसके बीच था? सुनिए, किसके किसके बीच था? रहे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था। पूछेगा डूरंड लाइन किसके किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। पहले डूरंड तो भारत पाकिस्तान एक था ना, तो जिस समय ये डूरंड लाइन का निर्धारण हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के बीच। अभी है बात। अब बताइए, माना ऐसा कोई देश है, यहां से निकल गया, ये हुआ अफगानिस्तान,
ये हो गया इंडिया, और फिर फूट गया ना, ये हो गया पाकिस्तान, ये हुआ इंडिया। तो अब ये लाइन जो है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में रह गया, ये लाइन अब भारत पाकिस्तान के बीच में हो गया। समझ गया ना इतना बात? तो पहला विभाजन कब हुआ? 1893 ईस्वी में। दूसरा विभाजन होता है कब? 1935। डूरंड, डूरंड अंशवार ऊपर दिया, यानी तो बाबाजी वाला नो भी दे सकते हो। डूरंड रेखा, दूसरा विभाजन हम देख लेते हैं। दूसरा विभाजन, दूसरा विभाजन जो है ना, अफगानिस्तान। दूसरा विभाजन जो है ना 1935 में हुआ। ये सबका नेतवन अंग्रेजवा सब कर रहा था। कब हुआ था दूसरा विभाजन? 1935 ईस्वी में। क्या हुआ? म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, लिखिए म्यांमार, म्यांमार को क्या कर दिया? म्यांमार का पुराना नाम होता था वर्मा। बर्मा को क्या कर, जिस समय अलग हुआ था ना उस समय का नाम बर्मा था। 1935 में म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ठीक है, भारत से म्यांमार को अलग कर दिया या म्यांमार से भारत को अलग कर दिया, बात दोनों बराबर है। दूसरा विभाजन 1900, बहुत बार पूछता है, दरोगा मेंस के एग्जाम दे रहे थे तो पूछा था म्यांमार का विभाजन कब हुआ था। लड़का सब मार के आया है बहुत ही, हमारे पटना वाला सब 1935 दरोगा मेंस के एग्जाम में। पीटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम मार गए कोई हमारा बुझल था 35 में हुआ पूरा कन्फर्म के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना बोर्ड जो है ना 1936 दे दिया था। फिर पे विवाद हुआ, फिर से सुधार किया, फिर 35 दिया। दरोगा मेंस में बात कर रहा हूँ, या जो इसमें से कोई दरोगा मेंस के एग्जाम दिए होंगे तो उसको पता होगा। चलिए अब तीसरा विभाजन देखते हैं, मिटा दे इसको। तीसरा विभाजन, तीसरा विभाजन कब हुआ था? 1947 में। एक रेखा खींचा गया, रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप रेखा खींचा गया। ठीक है, भारत से, ठीक है, भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। इस समय पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना तो दो भाग में बंट गया। जो पश्चिम साइड में था ना वो बना पाकिस्तान, पूरब साइड में भी जो वर्तमान में बांग्लादेश अपना लोग जिसको कह रहे हैं वो भी पाकिस्तानी था। तो वो था पश्चिमी पाकिस्तान, ये था पूर्वी, दोनों मिलकर एगो देश बनाया था। ठीक है, ये सब जो है ना नौसेना से जो है ना समुद्र होके एक दूसरे से जाते थे, यानी तो हेलीकॉप्टर से, वायुयान से आवागमन करते थे। ठीक है, अलग हो गया। कौन कौन हो गया? पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी, पश्चिमी होता है, नहीं होता है, पश्चिमी लिखिए पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिम लिखना है।
पश्चिमी। अब है पाकिस्तान। हिंदी लिखना सच में बहुत टफ है। पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो भाग में था ये दो देश। 1971 ईस्वी में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की सरकार आई ना, तो इसको जो है ना फूट डाल के अलग अलग करवा दिया। इसीलिए इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है, आयरन लेडी। 1971 में उसको तोड़ दिया और 74 में क्या किया, सिक्किम को फुसला लिया। ठीक है, इसीलिए इंदिरा गांधी को पूजा किया जाता है। 1971 ईस्वी में क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया, बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश बन गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान काहे रहेगा, पश्चिमी पाकिस्तान तो वो अपना नाम से पश्चिमी हटा के वो पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तीसरा विभाजन, विभाजन ऐसे ऐसे हुआ हमारा भारत। इसीलिए भारत को यूनियन बनाया। कहा फेडरेशन बनाओगे तो मुश्किल फिर से होगा। बुद्धिमान लोग था ना जी, संविधान लिखने टाइम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महाराज थे ना, पूरा दुनिया से पढ़ के आए थे, इतना में पढ़े थे कि कभी थकबे न करते थे। उसका दिमाग का उपज है भारत का संविधान, हल्का में नहीं ले लीजिए। से रहता तो मेरे को यूनियन न बनाता, फेडरेशन बनाया है, कहियो न कहियो टूटेगा। ठीक है, नहीं तो यूनियन बना लेगा, लोग चालाक है। यहाँ तो विरोध होकर यूनियन बनने ही नहीं देगा। यूनियन बनेगा तो राज्य से पावर में छीना जाएगा, केंद्र के पास चल जाएगा। यूनियन है तो सब राज्य अपने अपने पावरफुल है, अपना पावर क्यों देगा केंद्र को, अब देगा ही नहीं। उस समय भी देना नहीं चाहता था, सरदार पटेल था, मार जुआली के चोट से। अब देखिए, अंग्रेज जो है, अपना देश जो आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो अंग्रेजों में जो है ना, अंग्रेज जो है ना 3 गो विकल्प दे दिया देसी रियासत। देसी रियासत वो रियासत उसको कहा जाता था कि छोटे छोटे टुकड़ा में वो राजा बन के बैठल था, राजा। तो उस समय 552 रियासत लगभग होते थे। अंग्रेजवन जो था ना, वो कंप्लीट वो नहीं चाहता था कि भारत जो है ना एक विशाल देश है, वो सोचता था कि टूट फूट के जो है ना ये बर्बाद हो जाए, भले इसको आजादी मिल जाए। तोड़िए दिया। अंग्रेजी दिमाग का उपज है पाकिस्तान। अंग्रेज नहीं चाहता तो पाकिस्तान नहीं बनता, बांग्लादेश भी नहीं बनता। अंग्रेज इतने पर संतुष्ट नहीं था, अंग्रेज और चाहता था। अंग्रेज ने देसी रियासतों को क्या दिया, 3 गो विकल्प दिया, 3 विकल्प। ये 3 गो विकल्प क्या क्या है, ये 3 गो पहला कहा कि भारत पाकिस्तान हम बना दिए, अब जिसको जिस देश में मिलना है उसके साथ जाओ। उस समय 552 देसी रियासत देश में था। आजादी के समय देश में कितना रियासत था, 552 देसी रियासत था। चलिए बाद में कहीं लिख लीजिए, साइड में कितना लिख लीजिए, यहीं पे 552 देसी रियासत। आजादी के समय कितना रियासत थे, 552। 552 को कहा कि आपको मन होता है तो भारत के साथ रहो, मन होता है तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, और मन होता है ना एगो स्वतंत्र देश बना लो।
ठीक है। ये अंग्रेजवा क्या कहा, इन लोग को ऑप्शन दे दिया। सरदार पटेल ने रहता ना तो भारत अखन और टूटता है, तीनियों को विभाजन नाम पर आए। ये ऑप्शन सबसे डेंजर ऑप्शन दे दिया। मन होता है तो अलगे रहो, तब तो ककर में मन है, तब तो फिर 552 के 552 सब राजा है अपने अपने, भले छोटे छोटे है। एक जिला में एगो राजा है तो की दिक्कत है, मधुबनी जिला भर का राजा है तो कम है। पूरा निर्मली का राजा बना देते हैं तो महंत रहता है। हाँ? देखिए देखिए अंग्रेजवा को, देखिए कितना डेंजर ऑप्शन दिया। फिर इसके लिए जो है ना सरदार पटेल आया छड़ी लेके, ऐसे उसको लौह पुरुष नहीं कहा जाता है। अब देखिए समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको लौह पुरुष कहा जाता है। ये लिख लीजिए 500 विदेशी लिख लीजिए। सरदार पटेल को क्या किया, भारत को यूनियन मतलब वो समझ गए ना, संघ नहीं, वो वाला संघ जब मिले तो फिर दोबारा हटे नहीं, यूनियन संघ बनाने की क्या किया गया, जिम्मेदारी दिया गया। जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, सरदार पटेल को दिया गया। यूनियन बनाना बहुत मुश्किल था। सब बोल रहा था कि यूनियन नहीं बनो, फेडरेशन बनो, कि पावर हमारा रहेगा, कोई मन होगा तो अलग हो जाएंगे। जे देशी रियासत के पास जाता था ना सरदार पटेल, बोलता था कि यूनियन काहे बना रहे हो, फेडरेशन बनो। फेडरेशन देखो अमेरिका के फेडरेशन है, यूनियन बनाओगे तो मतलब हमको तो मतलब कि ये कर रहे हो, गुलाम बना रहे हो। सरदार पटेल को तुम जो समझो यूनियन ही बनना पड़ेगा। जो नहीं मानता था ना, इतना थुरवाता था पुलिस सिपाही से, फिर वो फटाफट साइन करता था, फटाफट जाता था, दे राजा चल देश आजाद भ गेलो, चल साइन कर पर। बोलता था अरे यार सरदार पटेल हम राजा है, कल के तोरा सबको पेंशन वेंशन मिलता, सुख सुविधा मिलता यूनियन। इतना के बावजूद जो है ना, इसके साथ सरदार पटेल के साथ जो है ना एगो बीपी मेनन, एगो और एक आदमी, अंग्रेज आदमी को लॉर्ड माउंटबेटन को लगाया गया, 2 आदमी। तो यूनियन बनाने में 3 गो आदमी मुख्य रूप से भूमिका निभाया। एगो तो था 3 आदमी की, एगो तो सरदार था, सरदार पटेल पूरा नाम लिख ली। 2 नंबर में वो था बीपी मेनन, क्या था, बीपी मेनन। और 3 नंबर में वो था वही अंग्रेज, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम गवर्नर जनरल था, अंग्रेज का अंतिम गवर्नर जनरल यही था। ये तीनों को मिलकर क्या किया, 552 गो में से जो है ना 549 गो को समझा दिया, 3 गो नहीं समझा, 549 गो मान गया कि ठीक है, माना तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, भाई के आगे भूत पड़ा ना, मार के डरे भूत पड़ा। लेकिन 3 गो जबरदस्ती दिखा दिया, कहा ना हम स्वतंत्र रहेंगे। 3 गो क्या क्या कहा स्वतंत्र रहेंगे, लिखिए 3 देशी रियासत को यूनियन में शामिल, 3 देशी रियासत यूनियन में शामिल, देखिए नहीं हुआ। अब प्रश्न बनता है ना, ये 3 गो है कौन कौन, जो मिल गया अगर तो बातें खत्म है। ये 3 गो नहीं मिला, इस 3 गो में से एगो का नाम है हैदराबाद के निजाम, बड़ा आराम था।
ना इतना मार मारा ने एकरा। एक कौन था, हैदराबाद, दूसर था जूनागढ़, जूनागढ़, तेसर का जूनागढ़ ये गुजरात में है, और तेसर का जो था ना जम्मू कश्मीर था। तेसर का कौन था, ये तीनों को जो है ना काम स्वतंत्र रहेंगे। एक मन था हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान में मिलने का, लेकिन डर से नहीं बोलता था, बोलता था कि पाकिस्तान का नाम लेंगे तो ज्यादा मारेगा, इसलिए कहता था कि हम अलगे रहेंगे। जूनागढ़ का भी मन था पाकिस्तान में मिलने का, लेकिन वो डर से बोलता था हम अलगे रहेंगे। और जम्मू कश्मीर का मन था एकदम से अलगे रहने का। इसका सही में एक का मन था एकदम से अलगे, ये दोनों का मन था पाकिस्तान में मिलने का। ठीक है, अब मिटा देते हैं हैदराबाद में कैसे कैसे हुआ बताते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, अरे तीनों लिपटा देते हैं, क्लास बंद कर देते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट का क्लास और। अब देखिए हैदराबाद में इतना इंटरेस्टिंग से बता रहे हैं। अब 1 नंबर में क्या हम देखेंगे, हैदराबाद। हैदराबाद मिला कैसे, हैदराबाद मिला कैसे। हैदराबाद जो नहीं माना ना, तो सरदार पटेल जो है ना नेहरू जी से पावर लिया। पीएम नेहरू जी था, गृह मंत्री सरदार पटेल थे। इन्होंने कहा कि गृह मंत्री वैसे पावर के लिए, गृह मंत्री के पास पावर रहते करता है, सैनिक ओकरे अंदर में आता है। इन्होंने है ना क्या क्या रूल था कि आप किसी राज्य में सेना को नहीं भेज सकते। सेना का मतलब थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, लेकिन पुलिस को तो भेज सकते हो। पुलिस अंतरिक्ष गड़बड़ी का मामला बता के क्या किया, सैनिक को जो है ना पुलिस वाला दरोगा वाला शॉर्ट पैंट पहना दिया, लेकिन वो सब था आर्मी, पूरा ट्रेनिंग लिया था। वो सबको घुसा दिया चारों तरफ से। कहा घुसा दिया, हैदराबाद में। इतना न मारा न, ओकर नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। अरे पूछता है क्या किया हैदराबाद में। इसमें लिखिए पटेल ने हैदराबाद में क्या किया, सेना को पुलिस के वर्दी में घुसा दिया। पटेल ने सेना को पुलिस के वर्दी में क्या किया, घुसा दिया। कहा राज्य में अंतरिक्ष मामला है इसलिए पुलिस ज्यादा आ रहा है। अब लोग को भनक भी नहीं था कि ये पुलिस है कि यमराज है ना। इस ऑपरेशन को कहा गया, ये ऑपरेशन चला ना, ऑपरेशन पोलो लिखिए, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया, सेना को पुलिस के वर्दी फिजा के और घुसा दिया। उसके बाद इतना न धुलाई किया, इतना न धुलाई किया हैदराबाद को कि 2 दिन के बाद कहा कि हम भारत के यूनियन में शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा कि ठीक है साइन करो। तो इसका निजाम जो था ना, निजाम क्या किया, यहाँ का राजा कौन था, निजाम ने भारत के यूनियन में किया 1948 ईस्वी में क्या हुआ, शामिल हुआ। निजाम किया तो पूछता है पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पूछेगा हैदराबाद को कैसे भारत के यूनियन में मिलाया गया, तो बोलना पुलिस कार्रवाई के द्वारा। हैदराबाद भारत में कब मिला, 1947 में न, कई दिन नौटंकी किया तो 1948 में, अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। चलिए इसके बाद क्या हुआ, निजाम ने भारत को यूनियन, चलिए हैदराबाद लिपट गया। अब तनी देख लेते हैं 2 नंबर में जूनागढ़। जूनागढ़, ये जूनागढ़ कहाँ था, ये गुजरात में था।
जूनागढ़ का भी मन था पाकिस्तान में मिलने का, गुजरात से सटा हुआ था पाकिस्तान से, लेकिन डरे नहीं बोला, बोल रहा था हल्के स्वतंत्र माना। लेकिन यहाँ का जो है ना लोग का मन था भारत में मिले, लेकिन राजा नहीं मान रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज को जो है ना गुप्त सूचना से पता चल गया कि यहाँ के जनता का मन है कि भारत में मिले। तो बोला कि नहीं, आपको जनता की बात मानना पड़ेगा। अगर जनता कहेगा कि स्वतंत्र राज रहेगा जूनागढ़, तो आप स्वतंत्र है। अगर आपका जनता को वोटिंग करो, अगर भारत में मिलना चाहेगा ना तो भारत में मिलना पड़ेगा, जिसको जनमत संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह कराया गया ना, तो वहां का सब लोग जो है ना कहा भारत में मिलेंगे। तो पूछता है कि जूनागढ़ को भारत के यूनियन में कैसे मिलाया गया, तो जनमत संग्रह के द्वारा। लिखिए क्या किया? जन मत संग्रह के द्वारा पटेल ने भारत में मिलाया। देख रहे हैं पटेल का कितना योगदान है, इसीलिए इसको लौह पुरुष कहा गया। लौह पुरुष जहां गया ना वहां काम करके आया। इसके बाद एगो और रह गया 3 नंबर में, ओकरा देख के क्लास को इंड कर देते हैं। कौन है? जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ कहानी ये था, यहाँ का लोग जो था ना मुसलमान था, राजा जो है ना हिंदू था। हिंदू राजा क्या था? हिंदू था, नाम था हरि सिंह। हरि सिंह। लेकिन एक जो प्रधानमंत्री था ना मुसलमान था। वो चाहता था कि पाकिस्तान में मिलो, एक कनी का मन था कि भारत में मिल जाते हैं, लेकिन वो मंत्री और जनता का चलने नहीं देता था। सोचता था कि जखन करेंगे जन्म संग्रह हो जाएगा। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि हम अलगे रहते हैं, पाकिस्तान में मिलने से अच्छा क्या है, अलगे रहते हैं। ये स्वतंत्र रहने का निश्चय लिया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इसमें इस देश में जो है ना पहले जो है ना आतंकवादी घुसपैठियों को पाकिस्तान घुसाया। क्या किया? घुसपैठियों को घुसाया। फिर सोचा पहले घुसपैठी घुसेगा ना तब एक पे आक्रमण करेंगे, कि अंदरों में मारेंगे बाहरों से मारेंगे। घुसपैठी अंदर में रहेगा तो ना अंदर से मारेगा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों सबको, और फिर बाहर सीमा साइड से इधर से भी मारेंगे। तो बहुत जल्दी कश्मीर को जो है ना मिला लेंगे पाकिस्तान में। ये बात पता चल गया हरि सिंह को कि बाप रे बाप अब जान बचने वाला नहीं है। अब क्या है? जान बचने वाला नहीं। ये भागल भागल भारत आया नेहरू जी के पास, कहा मालिक हमरा बचा लीजिए, हम हिंदू आप हिंदू, बचा लीजिए। बगले में बैठल था गृह मंत्री पटेल जी, कल गया सुनिए ना हरि सिंह ऐसे बचाएंगे, कर्जा खाए है, साइन कीजिए यहाँ पे, विलय पत्र पे साइन कीजिए, कहिए हम भारत में मिल रहे हैं, तब चलिए अभी ये दिखा देते हैं। तो उन्होंने हरि सिंह के साथ में वो मुसलमान था, उन्होंने एगो संविधान बनाया कि हमरा 370 अनुच्छेद चाहिए, हम स्वतंत्र रहेंगे फलना चिलना, लेकिन राज रहेंगे भारत का। तो उन्होंने कहा कि अभी जो मांगता है ना इसको सब दो, बाद में देख लेंगे। संविधान में बहुत ऐसा दो पेच है जो खेलेंगे। संविधान नहीं लोग बनाया था, कल कभी जो मांगता है मांग लो, मान लो बात। इन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 370 मांग लिया, कहा कि ये एक जो है ना 300 अपना इस देश का अलग संविधान रहेगा, अलग नियम कानून, अलग झंडा रहेगा, हम लोग अपना अलग नागरिकता देंगे, लेकिन भारत का यह क्या रहेगा, अभिन्न अंग रहेगा। तो साइन किया, क्या किया? लिखिए, यहाँ का राजा हरि सिंह क्या था? हिंदू था। इसलिए लिखा रहे हैं कि पूछता है कुछ समय यहाँ का राजा कौन था? हिंदू था। कौन था? हरि। यहाँ का राजा हरि सिंह हिंदू। इसके बाद दूसरा पॉइंट में इसमें क्या लिखना है कि विलय पत्र के द्वारा, किस द्वारा? विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत का क्या बना? अभिन्न अंग बना। यहाँ अभी पूरा राज नहीं बनने दिया,
क्योंकि बहुत मतलब पावर मांग लिया अपने पास, तो उस समय तो दे दिया मजबूरी में, लेकिन ओकरा पता था आज नहीं कल तो ये नहीं रहेगा, अभी दे दो। इसके बाद जो है ना, इसीलिए कहता 370 को कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा, क्योंकि एक अलग संविधान था, एक संविधान में संशोधन कर नहीं सकते हो, यो कहा था। इसके बाद जो है ना बहुत नियम कानून था कि इंडिया के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। इंडिया के लोग क्या करेगा, वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। इंडियन आदमी अगर इंडिया की जम्मू कश्मीर के लड़की कोई इंडियन से शादी करता है ना, तो अब इंडियन हो गया, कश्मीर का नागरिकता होकर खत्म हो गया। लेकिन वही लड़की पाकिस्तान से अगर शादी करेगा ना, तो पाकिस्तान का लेवे ना करेगा, पाकिस्तानियों को जो है ना कश्मीर का नागरिकता मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी इन्होंने कहा 370 को हटाएंगे, लोग कहा कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे, नहीं हटा सकते हो। नियम था कि वो एक केंद्र शासित राज्य था ना, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो संविधान में प्रावधान है, राज्य के सूची पर केंद्र कानून बनाएगा। जैसे जो है ना वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, अपना समर्थन में महबूबा मुफ्ती से हटाया, वहां कोई सरकार नहीं बना पाया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और उसी बीच में क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया, 370 को धाराशाही कर दिया। अब भारत क्या बन गया, जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित कर दिया। ठीक है, यही के साथ हम ये क्लास को खत्म करते हैं। अब आप लोग कल आइए, क्या पढ़ाएंगे, भाग 2 पढ़ाएंगे, भाग 1 खत्म हो गया।